हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ सबसे पहले समझेंगे। किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था। पहला दिया था किरचॉफ करंट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे लूप लॉ भी बोलते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स ने इसलिए दिया था कि किसी भी सर्किट में आपको करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता करना हो तो आप आसानी से किरचॉफ्स लॉ लगा के, किरचॉफ्स के दोनों लॉ लगा के आप बता सकते हो। तो किरचॉफ्स का पहला लॉ था किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। हर कोई अलग अलग बोलता है, लेकिन सबसे पहले इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, केसीएल बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इस लॉ में बोला गया था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन एट अ पॉइंट इज जीरो। ओके, एक सर्किट में लिख देता हूं, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in at a point या जंक्शन is equal to जीरो। कहने का मतलब है कि जो समेशन ऑफ आई होगा ये किसी पॉइंट के पास जीरो होगा। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन को जंक्शन भी बोला जाता है। वहां पे बहुत सारे ट्रेन आती है और कोई भी ट्रेन वहां पे परमानेंटली रुकती नहीं है, जितनी आती है उतना चली जाती है। तो सेम वही होता है किरचॉफ्स करंट लॉ में कि जितने भी इनकमिंग करंट होगी, जितनी भी करंट आएगी, उतना करंट एक जंक्शन से, एक पॉइंट से जाएगी। तो यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। समझते हैं, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है यहां से, चलिए यहां से आया I1, इधर से आया I2, इधर से आया I3, इधर गया I4 और इस डायरेक्शन में गया I5। तो हम लोग बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है इस पॉइंट पे देखा जाए, इस जंक्शन के पास देखा जाए तो इनकमिंग करंट कौन कौन है? I1, I2 एंड I3। ओके, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। I4 एंड I5 इज आउटगोइंग करंट। ओके, नाउ कमिंग टू, अगर मैं समेशन आई बोलता हूं, समेशन आई के हिसाब से देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। ओके, जितना करंट आएगा उतना करंट एक पॉइंट से जाएगा। रेलवे स्टेशन के पास जितने ट्रेन आते हैं उतने ट्रेन जंक्शन से चले भी जाते हैं, इसीलिए इसे जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, करंट लॉ भी बोला जाता है और फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। किरचॉफ्स ने पहला लॉ यही दिया था। आगे देखते हैं ये क्या होता है। बेसिकली केसीएल, हम लोग इसे केसीएल बोलते थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बेसिकली केसीएल आर based on conservation of charge।
चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ओके, यानी कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस पॉइंट पे ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके बाद हम देखते हैं केवीएल। इसका यूज होता है बहुत सारे सर्किट को सिंपल बनाने में। अब बात करते हैं केवीएल, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या चीज पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। सेकेंड लॉ क्या चीज पे होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ लॉ होता क्या है? तो किरचॉफ लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट पता करने के लिए सर्किट में फॉर्मूला सिंपली यूज किया जाता है। ओके, आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे बहुत सारा नाम दिया जाता है, हर एक बुक में अलग अलग रहता है। किरचॉफ राइटिंग, यार राइटिंग काश बचपन में टीचर ने मारा हुआ था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे लूप लॉ भी बोला जाता है और सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। इसमें बोला क्या जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. It states that algebraic sum of potential difference या वोल्टेज in a closed loop is 0. Okay, it is based on conservation of energy. समझते हैं कहना क्या चाहता है? एक सर्किट देखिए, एकदम पहले सिंपल सा सर्किट से एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम और टफ लेवल के देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन। एक बैटरी है 15 वोल्ट का, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस दे देते हैं। यहाँ पे एक और बैटरी है 7 वोल्ट का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट किधर से जाएगा। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन पता करेंगे। तो 15 वोल्ट और 7 वोल्ट, बड़ा बैटरी कौन? 15 वोल्ट। ओके, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट वाले से करंट निकलेगा, आई निकला, आई इसमें जाएगा, एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका करंट जाएगा। ओके, गया, फिर आई इसमें पहुंचा। ओके, हम जानते हैं नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये हायर, ये लोअर, हायर, लोअर, हायर, लोअर। चलते हैं सर्किट में, कोई डायरेक्शन चूज कर लीजिए, मैं क्लॉकवाइज चलना पसंद करूंगा, क्लॉकवाइज। हायर से लोअर जाएंगे, पोटेंशियल में डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लगेंगे। हायर से लोअर है, माइनस का 15 वोल्ट, 15 लिख देता हूं, यूनिट का ख्याल नहीं करेंगे। ओके, हमें पता करना है आई, इस सर्किट में आई कितना जाएगा। फिर लोअर से हायर गए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, लोअर से हायर गए प्लस का 3i, फिर लोअर से हायर गए प्लस का 7 वोल्ट, वोल्ट भी 7 लेते हैं, फिर लोअर से हायर गए माइनस का 5i इक्वल टू 0। जितने भी पोटेंशियल है सिग्मा v इक्वल टू 0, यहाँ पे समेशन v लिख दीजिएगा, तो कितना होगा 0 इन अ क्लोज लूप, क्लोज सर्किट। ओके, माइनस का 15 प्लस का 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा
माइनस का यार लोअर से हायर गया 5i, लोअर से हायर गया -3i। ओके, अरे लोअर से हायर गया प्लस का 3i, लोअर से माइनस का प्लस का 5i होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। लोअर से हायर गया प्लस का, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो प्लस का 5 आएगा। करंट के डायरेक्शन, करंट इधर जा रहा है, हम सर्किट में ऐसे चल रहा है तो प्लस 5 आएगा। प्लस 3i प्लस 5i यानी कि प्लस 8i इक्वल टू 0। तो i बराबर यहां से आ जाएगा 1 एम्पीयर आया। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉ 3 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉ 5 वोल्ट। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप योर डे विल बी बेटर।